फार्स के सिंगलाख पहाड़ों और हरी भरी वादियों के संगम पर एक बस्ती आबाद थी जिसे लोग यासीमनाबाद कहते थे। ये कोई आम बस्ती न थी, बल्कि यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सुकून और मिट्टी में सच्चाई की महक रची बसी थी। यहाँ के लोग सादा थे, जिनकी जिंदगी सूरज के तुलू होने से शुरू होती और अशा की अजान के साथ ही खामोशी की चादर ओढ़ लेती। इसी बस्ती के एक गोशे में अब्दुर रहमान नामी एक शख्स रहता था, जो पेशे के लिहाज से कपड़े का एक मामूली ताजिर था। अब्दुर रहमान का कद दरमियाना, चेहरा नूरानी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका दिल अल्लाह की याद से आबाद हो। इसकी दुकान छोटी सी थी, जहां वो मिस्र के रेशम और शाम के सोती थान फरोख्त करता। इसका कारोबार इतना बड़ा न था कि उसे शहर के रूसा में शुमार किया जाता, लेकिन इसकी बरकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े सेठ इस पर रश्क करते। अब्दुर रहमान की जिंदगी का एक ही फलसफा था, जो हाथ अल्लाह की राह में खुलता है वो कभी खाली नहीं रहता। इसकी बीवी अम्मारा एक ऐसी नेक सीरत खातून थी जो अपने शौहर के नक्शे कदम पर चलती। वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि उनके घर में आने वाला हर लुक्मा अल्लाह का रिज्क है, और इस रिज्क में उन लोगों का भी हिस्सा है जिनकी तकदीर में तंगी लिखी गई है। अब्दुर रहमान का एक खास मामूल था। हर जुमा की नमाज के बाद वो अपनी दुकान के मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा एक छोटी सी थैली में डालता और खामोशी से बस्ती की अंधेरी गलियों की तरफ निकल जाता। वो किसी ढोल पीटने वाले सखी की तरह न था, बल्कि इसका सदका खुफिया था। वो अंधेरी रातों में किसी बेवा के दरवाजे पर गंदुम की बोरी रखाता, किसी यतीम बच्चे के सिरहाने नए कपड़े छोड़ देता, या किसी बीमार बूढ़े की दवा के लिए चुपके से रकम उसके तकिए के नीचे रख देता। अक्सर ऐसा होता कि अगले दिन बस्ती में चर्चा होता कि आज रात फिर कोई गैबी फरिश्ता आया था, और अब्दुर रहमान अपनी दुकान पर बैठा मुस्कुराकर शुक्र अदा करता। इसका यकीन था कि अगर दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को खबर न हो। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था कि अचानक यासीमनाबाद पर आजमाइश के बादल मुंडलाने लगे। आसमान ने जैसे सखावत से हाथ रोक लिया। बादल आते मगर प्यासी जमीन को छुए बगैर गुजर जाते। देखते ही देखते हरी भरी वादियां बंजर मैदानों में बदलने लगी और कीनुओं का पानी पाताल में उतर गया। ये एक शदीद कहत की शुरुआत थी, जिसने यासीमनाबाद के सुकून को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अब्दुर रहमान की दुकान पर अब ग्राहकों का रश खत्म हो गया था। लोग रोटी को तरस रहे थे, लिबास खरीदना तो अय्याशी बन चुका था। एक शाम जब वो घर लौटा तो अम्मारा ने फिक्रमंद लहजे में कहा, अब्दुर रहमान, अनाज के जखीरे खत्म हो रहे हैं और ग्राहकों का दूर दूर तक पता नहीं। क्या हमें कुछ वक्त के लिए दूसरों की मदद रोककर अपने बच्चों के लिए कुछ बचा लेना चाहिए? अब्दुर रहमान ने अम्मारा के मुरझाए हुए चेहरे को देखा और बड़ी नरमी से कहा, अम्मारा, जब दरिया में पानी ज्यादा हो तो हर कोई बांटता है, लेकिन असल सखी वो है जो सहरा में प्यासा होकर भी अपनी मुश्क दूसरों के लिए खोल दे। यही तो वो वक्त है जब हमें अपने रब को बताना है कि हमें इसके खजानों पर कितना यकीन है। अगर हम तंगी में देना छोड़ देंगे तो हम अल्लाह से वुसअत की उम्मीद कैसे रखेंगे? कहत ने यासीमनाबाद के चेहरे से हरियाली और रौनक छीन ली थी। अब गलियां सुनसान थी और बाजारों में हू का आलम रहता। वो लोग जो कल तक दूसरों को खाना खिलाने की सख्त रखते थे आज खुद एक एक लुकमे के लिए तरस रहे थे। सूरज आग बरसाता और जमीन तांबे की तरह तपने लगती। पालतू जानवर भूख और प्यास से मरने लगे और बस्ती में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ प्यासे बच्चों की सिसकियों की आवाज आती थी। अब्दुर रहमान की दुकान अब महज एक ढांचा बनकर रह गई थी। थान के थान अलमारियों में पड़े मिट्टी चाट रहे थे। लोग खाने के लिए अपनी कीमती अशिया बेचने पर मजबूर थे। ऐसे में नए कपड़े खरीदने का ख्याल भी किसी के जहन में ना आता। अब्दुर रहमान के अपने घर में फाकों ने डेरे डाल लिए थे। उसकी अपनी औलाद, जो कभी हंसती खेलती रहती थी, अब निढाल होकर चारपाइयों पर पड़ी रहती। अम्मारा, जो एक मजबूत औरत थी, अब अपने बच्चों की नहीफ आवाजें सुनकर तड़प उठती, मगर वो जानती थी कि उसका शौहर किसी आम मिट्टी का नहीं बना। एक दोपहर जब गर्मी अपने उरूज पर थी, अब्दुर रहमान का पड़ोसी हाशिम उसके पास आया। हाशिम खुद एक बड़ा जमींदार था, मगर उस कहत ने उसे भी तोड़ कर रख दिया था। उसने देखा कि अब्दुर रहमान अपने घर के बच्चे खिच्चे अनाज में से एक हिस्सा निकालकर एक छोटी थैली में भर रहा है। हाशिम ने हैरत से पूछा, अब्दुर रहमान,
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अपने बच्चे भूख से निढाल हैं, घर में अनाज का आखिरी दाना बचा है और तुम उसे भी बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी औलाद पर रहम नहीं आता? अब्दुल रहमान ने सर उठाया। उसकी आंखों में गहरे हल्के थे, मगर एक अजीब सा नूर अभी भी बाकी था। उसने धीरे से कहा, हाशिम भाई, मेरे बच्चे तो अभी सांस ले रहे हैं, लेकिन उस गली के आखिरी मकान में रहने वाली वो बेवा माँ, जिसके 3 छोटे यतीम बच्चे हैं, उनके घर में पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चे अगर आधी रोटी पर गुजारा कर लेंगे तो अल्लाह उन्हें जिंदा रखेगा, लेकिन अगर मैंने उन यतीमों का हक दबा लिया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हाशिम ने तल्खी से कहा, ये नेकी नहीं, ये खुदकुशी है। कल जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो यही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। अपनी अकल का इस्तेमाल करो, ये वक्त जीने का है, बांटने का नहीं। अब्दुल रहमान ने हाशिम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, हाशिम भाई, जो माल मैंने संभाल कर रखा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो मैंने अल्लाह की राह में दे दिया वही मेरा असल असासा है। मैं अपने रब से सौदा कर रहा हूं और वो कभी अपने ताजिर को खसारे में नहीं रखता। हाशिम अपना सर पीट कर रह गया। उसे अब्दुल रहमान एक दीवाना लग रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये दीवानगी ही दरअसल असल दानाई है। उस रात अब्दुल रहमान के घर की सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो गई। बच्चों की भूख इतनी बढ़ गई कि वो पानी पी पी कर भी सो न सके। अम्मारा ने खाली देगची चूल्हे पर चढ़ा दी और उसमें पानी डालकर हिलाने लगी ताकि बच्चे ये समझकर सो जाएं कि खाना पक रहा है, मगर बच्चे कब तक धोखा खाते? आखिरकार वो रोते रोते सो गए। अब्दुल रहमान ये मंजर देखकर टूट सा गया, मगर उसका ईमान मुतजलजल न हुआ। वो वुजू करके जाए नमाज पर बैठ गया और सजदे में गिरकर अपने रब से हम कलाम हुआ। उसने न शिकवा किया न शिकायत, बस इतना कहा, ए राज़िक, तू जानता है कि मैंने तेरे बंदों की खातिर क्या किया, और तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चों की आंखों में भूख के आंसू हैं। मैं तुझ अब्दुल रहमान फजर की नमाज से फारिग होकर अभी जाए नमाज पर ही बैठा था कि अचानक खामोश गलियों में घोड़ों के टापों और ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। यासी मनाबाद जैसे सोए हुए गांव में रात के इस पहर किसी काफिले का आना एक मौजज़े से कम न था। आवाजें करीब आती गईं और बिल आखिर अब्दुल रहमान के कच्चे मकान के बाहर आकर रुक गईं। दरवाजे पर एक भारी और बावकार दस्तक हुई। अब्दुल रहमान ने हैरत से अम्मारा की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब भी आंसुओं से नम थीं। उसने उठकर जब कवार खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर मशलें रोशन थीं, जिनकी जर्द रोशनी में 2 लदे हुए ऊंट और 3 घड़सवार खड़े थे। इनका लिबास फाखरा था और वो किसी दूर दराज शहर के मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर लग रहे थे। सबसे आगे खड़े शख्स ने, जिसका चेहरा रोबदार मगर नर्म था, आगे बढ़कर सलाम किया और पूछा, क्या मैं जनाब अब्दुल रहमान से मुखातिब हूँ, वो ताजिर जो कपड़े का कारोबार करते हैं? अब्दुल रहमान ने हैरत ज़दा होकर जवाब दिया, जी, मैं ही अब्दुल रहमान हूँ। फरमाइए, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ कैसे? उस शख्स ने मुस्कुराकर अपना तारुफ कराया, मेरा नाम खालिद है और मैं शहर बगदाद से आया हूँ। मैं यहाँ अपने आका जनाब इब्राहिम अल बगदादी के हुक्म पर पहुँचा हूँ। अब्दुल रहमान का माथा ठनका। उसने कभी बगदाद के किसी ताजिर से लेन देन नहीं किया था। उसने उलझन में कहा, जनाब, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक मामूली ताजिर हूँ, मेरा बगदाद के किसी बड़े ताजिर से कोई ताल्लुक नहीं। खालिद ने सर हिलाया और कहा, नहीं अब्दुल रहमान भाई, गलत फहमी हमें नहीं, बल्कि शायद आपको अपनी कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं। हमारे आका इब्राहिम अल बगदादी ने 3 मुसलसल रातों से एक ही ख्वाब देखा है। उन्होंने देखा कि फारिस के एक छोटे से गांव में एक शख्स है जो खुद फाकों में है, मगर अल्लाह के बंदों को पाल रहा है। ख्वाब में उन्हें हुक्म दिया गया कि ए इब्राहिम, हमारा एक बंदा यासी मनाबाद में हमारी खातिर लुट रहा है, जाओ और उसे बता दो कि उसका रब इससे राजी हो गया है। ये सुनते ही अब्दुल रहमान के पांव तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। खालिद ने इशारा किया तो उसके साथियों ने ऊंटों पर लदे हुए बोरे नीचे उतारने शुरू किए। ये 1000 सोने की अशरफियां हैं जो हमारे आका ने आपके लिए हदिया भेजी हैं, और इन ऊंटों पर अनाज, बेहतरीन खजूरें, जैतून का तेल और ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। इनका हुक्म है कि ये सब आपका है, आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें।
अब्दुर्रहमान ने थरथराते हाथों से सोने के सकों की थैली थामी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटे पहले जो आंसू उसने सजदे में बहाए थे, इनकी कीमत इतनी जल्दी और इस शान से अदा की जाएगी। अम्मारा जो अंदर से ये सब सुन रही थी, वहीं सजदा शुक्र में गिर गई। खालिद ने रुखसत होते हुए कहा, अब्दुर्रहमान भाई, आपका रब बहुत करीम है। उसने आपकी खामोश सदा को बगदाद के ऐवानों तक पहुंचा दिया। अब यासी मनाबाद में कोई भूखा नहीं सोएगा। जब वो काफिला नजरों से ओझल हुआ तो सुबह का उजाला फैल चुका था। अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ देखा और पुकार उठा, ऐ मेरे रब, बेशक तू अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, बेशक तेरा वादा सच्चा है। अब्दुर्रहमान ने इस माल को अपने घर छुपाने के बजाय उसी वक्त अम्मारा से कहा, अम्मारा, ये अल्लाह की अमानत है जो मेरे जरिए बस्ती वालों तक पहुंचनी है। जाओ, हाशिम और नंबरदार को बुला लाओ। आज यासीम नाबाद की तकदीर अब्दुर्रहमान की लाई हुई बरकत ने यासीम नाबाद का नक्शा बदल दिया। उसने उन अशरफियों से सिर्फ अपना घर नहीं भरा, बल्कि बस्ती के सूखे कीनुओं को खुदवाकर पानी निकाला, बेवाओं के वजीफे मुकर्रर किए और किसानों को नए बीज फराहम किए। लोग अब इसे सिर्फ एक ताजिर नहीं, बल्कि अल्लाह का वली समझने लगे थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां साए भी गहरे होते हैं। बस्ती का एक और ताजिर, कासिम, जो कभी यहाँ का सबसे अमीर शख्स था, इस तब्दीली को हजम न कर सका। कासिम ने कहत के दौरान अपना अनाज गोदामों में छुपा कर रखा था ताकि उसे महंगे दामों बेच सके, मगर अब्दुर्रहमान की सखावत ने उसके मुनाफे खौर ख्वाबों को मिट्टी में मिला दिया था। उसका सीना हसद की आग में जल रहा था। उसने सोचा, ये मामूली जुलाहा कल तक फाके कर रहा था, आज पूरे गांव का माई बाप बन बैठा है। मुझे उसे नीचा दिखाना ही होगा। कासिम ने एक खतरनाक चाल चली। वो शहर गया और वहां के एक लालची शाही कारिंदे को भारी रिश्वत देकर बादशाह के कान भरे के यासीम नाबाद में अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स गैर मुल्की ताकतों बगदाद से सोना लेकर बस्ती वालों को अपने साथ मिला रहा है ताकि बादशाह के खिलाफ बगावत कर सके। उस जमाने के बादशाह अपनी सल्तनत के खिलाफ किसी भी छोटी सी साजिश पर सख्त बरहम हो जाया करते थे। बादशाह ने जब बगावत कर सुना तो गुस्से से लाल हो गया और फौरन हुक्म दिया, इस गुस्ताख ताजिर को जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए और उसका तमाम माल जब्त कर लिया जाए। एक पुरसुकून दोपहर जब अब्दुर्रहमान अपनी दुकान पर बैठा एक गरीब मुसाफिर को कपड़ा दे रहा था, अचानक शाही सिपाहियों के घोड़ों की टापों ने बाजार को थरा दिया। सिपाहियों का सरदार तिलमुलाता हुआ दुकान में दाखिल हुआ और धाड़ा, अब्दुर्रहमान, तुम्हें बादशाह वक्त से गद्दारी और बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बस्ती वाले ये देखकर दंग रह गए। औरतें रोने लगी और मर्दों के चेहरों पर गम और गुस्सा फैल गया, मगर शाही तलवारों के सामने सब बेबस थे। सिपाहियों ने अब्दुर्रहमान के हाथों में भारी लोहे की हथकड़ियां डाल दी और उसे सरे आम घसीटते हुए ले जाने लगे। इसकी दुकान पर शाही मेहर लगा दी गई और उसके घर को भी सैल कर दिया गया। अम्मारा और बच्चे सड़क पर आ गए, मगर अब्दुर्रहमान के माथे पर एक शिकन तक न आई। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और धीमे से कहा, अम्मारा, जिस रब ने सहरा में रिज्क भेजा था वो कैद खाने में भी साथ होगा। सब्र करना, ये भी मेरे अल्लाह की कोई हिकमत है। जब उसे घोड़े के पीछे बांधकर शहर ले जाया जा रहा था तो कासिम एक कोने में खड़ा मकाराना मुस्कुराहट के साथ ये मंजर देख रहा था। उसे लगा कि वो जीत गया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहता है तो दुश्मन की साजिश भी उसकी तरक्की का जीना बन जाती है। अब्दुर्रहमान को शहर के सियाह और बदबूदार कैद खाने में डाल दिया गया, जहां मौत का सन्नाटा राज करता था। शहर के कैद खाने की उस तारीक कोठरी में, जहां दीवारों से नमी टपक रही थी, अब्दुर्रहमान ने अपनी जबें सजदे में टका रखी थी। उसके साथ मौजूद दीगर कैदी उसके चेहरे के इत्मीनान को देखकर दंग थे। जेल का दारोगा, जो एक सख्त दिल इंसान था, अब्दुर्रहमान के पास आया और तंज से बोला, ए ताजिर, कल सुबह तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? अब्दुर्रहमान ने सर उठाया और पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मौत तो एक पुल है जो बंदे को उसके महबूब रब से मिलाती है। अगर मेरा रब मुझसे राजी है तो तख्ता-ए-दार हो या तख्त-ए-शाही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लहजे की सच्चाई ने दारोगा के दिल को हिला कर रख दिया। अगली सुबह उसे बादशाह के भरे दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने जाहो जलाल से पूछा, अब्दुर्रहमान,
हमने सुना है कि तू गैर मुल्कियों से सोना लेकर हमारी रियाया को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। क्या तुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं? अब्दुर्रहमान ने निहायत अदब मगर हिम्मत से जवाब दिया, ए बादशाह वक्त, गद्दारी वो करता है जिसके दिल में दुनिया की हवस हो। मेरे पास जो सोना आया वो किसी दुश्मन का नहीं बल्कि मेरे अल्लाह का इनाम था जो उसने बगदाद के एक ताजिर के जरिए भेजा। मैंने वो माल अपनी जात पर नहीं बल्कि आप ही की प्यासी और भूखी रियाया पर खर्च किया। आप चाहें तो बस्ती के एक एक फर्द से पूछ लें, क्या मैंने कभी आपकी हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा? इसी लम्हे दरबार के दरवाजे खुले और बस्ती के दर्जनों लोग जिनकी क़यादत हाशिम कर रहा था अंदर दाखिल हो गए। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मोहसिन की गवाही देने आए थे। हाशिम ने पुकार कर कहा, ए बादशाह, अब्दुर्रहमान बेगुनाह है। उसने हमें कहत से बचाया, उसने हमें जिंदगी दी। अगर ये गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। बादशाह हैरान रह गया। उसने आज तक किसी मुजरिम के लिए अवाम की इतनी मोहब्बत नहीं देखी थी। इसी दौरान बगदाद से वही काफिला सालार खालिद दरबार में हाजिर हुआ जिसके पास बगदाद के काजी का तस्दीक शुदा खत था जिसमें इब्राहिम अल बगदादी के ख्वाब और सोने के भेजे जाने की पूरी तफसील दर्ज थी। बादशाह की आंखों से जैसे पट्टी उतर गई। उसे समझ आ गया कि यह सब एक गहरी साजिश थी। बादशाह ने गरज कर पूछा, किसने ये झूठी खबर हम तक पहुंचाई? साजिश की कड़ियां मिलें तो हासिद ताजिर कासिम का नाम सामने आया। कासिम को फौरन दरबार में हाजिर किया गया। वो खौफ से थर थर कांप रहा था। जब उसकी मिट्टियों से वो रिश्वत के सिक्के बरामद हुए जो उसने शाही कारिंदे को दिए थे तो उसका जुर्म साबित हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया, अब्दुर्रहमान को फौरन रहा किया जाए, उसे शाही खिलत पहनाई जाए और उसका तमाम माल दोगुना करके वापस किया जाए और उस मक्कार कासिम को उसी कोठरी में डाल दिया जाए जहां बेगुनाह अब्दुर्रहमान को रखा गया था। अब्दुर्रहमान ने रहा होते ही पहला काम ये किया कि बादशाह से कासिम की मुआफ़ी की दरख्वास्त की। उसने कहा, ए बादशाह, मैंने उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, आप भी उसे माफ़ कर दें। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें छिलक पड़ी। बादशाह ने मुतासिर होकर कहा, अब्दुर्रहमान, तेरा सदका सिर्फ तेरा माल नहीं, तेरा ये बड़ा दिल भी है। अब्दुर्रहमान वापस यासीमनाबाद पहुंचा तो पूरा गांव उसके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। अम्मारा ने जब अपने शौहर को सही सलामत देखा तो उसके सब्र का बंधन टूट गया और वो खुशी के आंसू रो पड़ी। अब्दुर्रहमान ने अपनी दुकान दोबारा खोली मगर अब उसकी बरकत पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने साबित कर दिया कि सदका कभी माल को कम नहीं करता बल्कि उसे ऐसी बुलंदियों पर ले जाता है जहां इंसान का वहम और गुमान भी नहीं पहुंच सकता। यासीमनाबाद की तारीख में यह किस्सा आज भी याद किया जाता है कि किस तरह एक सच्चे ताजिर की तवक्कुल ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदली बल्कि पूरे इलाके पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए।